तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप दैट यू आर वेरी वेल। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। और मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई किस लेवल पे चल रही है। और मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग का स्तर कैसा है पढ़ाई का, क्योंकि अब आपको एक कंटिन्यू और बहुत ही सेंसिटिव होकर स्टडी में लग जाना चाहिए, क्योंकि वक्त जो है परीक्षाओं का करीब आता चला जा रहा है। बोर्ड की परीक्षाओं का वक्त करीब आ रहा है। इसलिए आपको एक बहुत ही संघर्ष के साथ स्ट्रगल करना चाहिए, ताकि आप आगामी होने वाली बोर्ड का एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं और अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का जो है नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने स्कूल का और अपने गांव में एक मकाम अच्छा हासिल करें। उससे क्या होगा कि ये मकाम जब भी हासिल किया जा सकता है जब आप रेगुलर स्टडी करेंगे। रेगुलर का मतलब है एक टाइम टेबल बनाएं जिसमें आप ऑल सब्जेक्ट को एक समय सारणी तैयार करें। एक एक घंटा करके आपको उस सारणी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना है रेगुलर। और पढ़ाई के लिए सबसे बेहतरीन जो वेदर है वो मैं समझता हूँ कि नाइट का समय बहुत ही बेहतरीन रहता है। और नाइट में लगभग हम 5 या 6 घंटे तक हमें तैयारी करना चाहिए। तो आज मैं आपको ये टिप्स देना चाहता हूँ कि आप तैयारी कैसे करें और हर सब्जेक्ट का एक एरिया जो है स्थापित कर दें कि इतने टाइम से इतने टाइम तक हमें, मान लिया मैथ की स्टडी करना है, मैथ पढ़ना है, तो आप उतने टाइम में मैथ को ही आप पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आप कर लें चूज़ कि अगले टर्न में हमें, अगले घंटे में हमें इंग्लिश की तैयारी करना है, तो आप उसमें इंग्लिश देखें। फिर हमें साइंस की तैयारी करना है और फिर सामाजिक वगैरह जो मेन आपके सब्जेक्ट हैं वो मैथ, साइंस, इंग्लिश, इन पे फोकस ज़्यादा करें और इन्हें एक एक घंटा जो है आप दें रोज़ाना। डेली के हिसाब से आप इन्हें 1 घंटा दें, यानी कि 3 घंटे तो यही हो गए आपके। तो आपको पढ़ाई करने बैठना है, लगभग 8 बजे बैठ जाएं, 9 बजे से बैठ जाएं और लगभग रेगुलर 12 बजे तक पढ़ाई करें। और ड्यूरिंग दिस टाइम आपको एक ऐसा टाइम निकालना है कि जिसमें आपको कोई भी डिस्टर्ब ना कर पाए। एक रूम अकेला हो जिसमें आप ही उसमें स्लीपिंग करते हों। अलग एक कमरा ले लें, एक चैम्बर, अपने अलग अलग होते हैं कमरे, उसमें एक ले लें कि अभी मैं पढ़ाई करूँगा, तो उसमें जो है डिस्टर्ब नहीं होता है, डिस्टर्बेशन नहीं होता है, तो उसमें पढ़ाई अच्छी होती है। तो इस तरीके से अगर आप स्टडी करते हैं तो आप, मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन आप मार्गदर्शन करेंगे। आगे जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि आपके मार्क्स जो हैं बहुत बेहतरीन आए और आप जो है सेटिस्फाइड हो जाएंगे उन मार्क्स से। पढ़ाई आप स्कूल जाते हैं रेगुलर, प्लस
कोचिंग आप कर रहे हों, जहाँ भी कर रहे हों, तो ये डिफरेंट होना चाहिए। पहली बात तो आप अगर संस्थागत हैं, यानी कि स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो आप स्कूल डेली जाइए, स्कूल को भी मिस ना कीजिएगा। बहुत से बच्चे ये डिपेंड होते हैं कि हम कोचिंग पढ़ रहे हैं, स्कूल जाने का अब हमारा कोई मतलब नहीं। नहीं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो संस्थागत स्टडी होती है, यानी कि स्कूल के माध्यम से जो स्टडी होती है, वो कोचिंग वाली स्टडी से ज़्यादा अधिक इम्पोर्टेंट है। क्यों? देखा गया है कि स्कूल में आपको जो स्टडी कराई जाती है वो विस्तृत रूप में कराई जाती है, यानी हर क्वेश्चन, हर चैप्टर को विस्तृत रूप से समझाया जाता है और फिर उसकी स्टडी, हर क्वेश्चन को हल कराने का, सॉल्व कराने की कोशिश की जाती है। कोचिंग में क्या होता है, इम्पोर्टेंट चीज़ ले लेते हैं और बाजी फेरी परीक्षाओं में ऐसा हो जाता है कि कोचिंग वाला मैटर फंसता ही नहीं है। और स्टडी अगर स्कूल में रेगुलर टीचर आ रहे हैं, मैं उसके लिए कह रहा हूँ, जो रेगुलर टीचर आ रहे हैं और सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है क्रम बाई क्रम, स्टेप बाय स्टेप से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी पूरे चैप्टर को क्रम बाई क्रम से अगर पढ़ाया जा रहा है, तो मैं मानता हूँ कि कोचिंग से बेस्ट क्लास का ही इतना मैटर इकट्ठा हो जाएगा आपके पास कि आप कोई क्वेश्चन बच ही नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इंग्लिश का टीचर हूँ, एज ए इंग्लिश टीचर हूँ। तो मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूँ, स्टडी कराता हूँ इंग्लिश की, तो मैं हर पार्ट का जो जुज़ होता है वो निकाल के उस बच्चे को बता देता हूँ, इस सारांश कि हर बच्चे को हर पार्ट की एक स्टोरी याद होना चाहिए। हमारे मन में वो स्टोरी चलती रहना चाहिए कि क्या उस स्टोरी में हुआ, कौन कौन से उस स्टोरी के जो स्तंभ हैं, किन के इर्द गिर्द वो कहानी घूम रही है उसमें, ये चीज़ें जो है हमें याद होना चाहिए हर पार्ट की। और मैं इंग्लिश में रटाता नहीं हूँ बच्चों को, मैं बच्चों से कहता हूँ कि आप इंग्लिश के पार्ट को पढ़ें जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ आपको, एक एक वर्ड का मीनिंग बताता हूँ मैं, और उस मीनिंग को जोड़कर उसका पूरा हिंदी ट्रांसलेट करता हूँ। ठीक, तो इस तरीके से पढ़ना जो है वो बहुत ही बेनिफिटेबल रहता है। और मैं तो अपने सारे ही मैं SOS पब्लिक स्कूल लेपरा जागीर, नवोदय विद्यालय, मार्क्स पर स्कूल है, वहाँ पे हम लोग पढ़ाते हैं। जूनियर हाई स्कूल, SOS जूनियर हाई स्कूल के नाम से हमारा स्कूल का पता है। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप भी एक बार हमें सेवा का मौका दें, और मैं उसी में पढ़ाता हूँ एज ए इंग्लिश टीचर के रूप। और उसमें हम क्लास लगाते हैं, बच्चों को स्टडी कराते हैं, कोचिंग, और ईयर क्लास तक बच्चे भी हमारे अच्छे टीचरों के द्वारा जो है बच्चों को स्टडी कराई जाती है। और सारे ही टीचर हमारे स्कूल के एक्सपीरियंसेस टीचर हैं, लगभग 25-25 साल का अनुभवी टीचर हैं। कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो कि लगभग उनका स्टडी का दौर जो है वो लगभग 25-25 सालों का हो चुका है। जैसे मैं ही ले लूँ, मैंने सन 2005 से पढ़ाना शुरू किया था। जब मैंने बरेली कॉलेज बरेली से स्नातक या मैं पढ़ाना शुरू कर दिया था, और मैंने फर्स्ट टाइम जो पढ़ाया था वो मीरापुर के अंदर एक स्कूल है, दुर्गा प्रसाद मेमोरियल स्कूल, जो फतेहगंज में तो मेडिकल है, जगदीश मेडिकल के नाम से मीरापुर वालों का मेडिकल है, जिसमें
उनका वो स्कूल है मीरापुर में। सबसे पहले रैपरा, मीरापुर, रफियाबाद, पितुपुरा, ये गांव जितने भी उड़े थे उनमें सबसे पहले अगर कोई स्कूल खुला था जानकी देवी को छोड़कर, तो हमारे एरिए में दुर्गा प्रसाद मेमोरियल स्कूल खुला, जिसमें मैंने स्टडी कराना बच्चों को शुरू किया। और वहाँ से मैंने लगभग 10 साल मैंने बच्चों को पढ़ाया वहाँ पे। फर्स्ट क्लास से लेके 8 क्लास तक का उस टाइम स्कूल हुआ करता था। तो मैं उस वक्त उसमें मैथमेटिक्स को पढ़ाया करता था और ड्राइंग का मैं टीचर था। मेरी क्वालिफ़िकेशन BA में डबल इंग्लिश प्लस हाई स्कूल और इंटर उर्दू से, प्लस अरबी लैंग्वेज में जानता हूँ, उर्दू लैंग्वेज जानता हूँ, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और आपके जो सोशलिस्ट, ये सारी इनकी सारी जानकारी है। और इसीलिए मेरा चैनल है एक, कमरुल ख़ान स्टडी ऑल सब्जेक्ट। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल कमरुल ख़ान स्टडी पर भी विज़िट किया करें। और आप लोगों का बहुत बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोग मुझे बहुत इज़्ज़त देते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। मैं आपकी इस रेस्पेक्ट का बहुत शुक्र अदा करता हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ मैं आप लोगों का। आप इतनी एक नाचीज़ को इज़्ज़त देते हैं, मैं आपका आभारी। मैं आपकी ये इज़्ज़त व तकरीम जो आपने मुझे दी है, मैं कभी भूल नहीं सकता। और मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि मैं मोटिवेशन करता रहता हूँ बच्चों को, यानी कि मैं अपने एरिया के बच्चों को चाहता हूँ कि बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, हमारा एरिया का डेवलपमेंट हो, विकास हो, ताकि हमारे भी ग्रामीण इलाके से, जो कि एक ज़्यादातर ऐसा एरिया है जो ज़्यादा लोग ऊंचे स्तर के नहीं हैं, बल्कि मीडियम लेवल के लोग हैं, अर्निंग भी उनकी कोई हाई फाई नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि बच्चे हमारे एरिया के कम फीस के होते हुए हम अपने स्कूल में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें एरिया को, और अच्छे अच्छे पदों पे जाएं, IAS PCS बने जा कर के, जिससे हमारे गांव का, हमारे एरिया का नाम रोशन होगा। और मैंने बच्चों को इसीलिए यहाँ पे पढ़ाना मैंने ज़्यादा सिद्ध समझा कि ये मेरे एरिया का डेवलपमेंट होगा। मैं चाहता तो और आगे फतेहगंज वगैरह भी कहीं पढ़ा सकता हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन मैं अपने ग्रामीण इलाके से निकल के बाहर नहीं गया। मैंने शहर कस्बे में नहीं पढ़ाना पसंद किया। मैंने शहर कस्बों में मैं अपने गांव के ही बच्चों को नॉलेजेबल बनाऊंगा, उनमें एक अच्छी शिक्षा की पद्धति दूंगा। और मैंने फिर दुर्गा प्रसाद मेमोरियल से निकलने के बाद एक और स्कूल अटेंड किया जो इंग्लिश मीडियम था। उसके बाद एक स्कूल और अटेंड किया जो हीरा पब्लिक नाम से फतेहगंज पश्चिमी में नई बस्ती में है। और उसके बाद फिर मैं SOS पब्लिक स्कूल में आ गया, और यहाँ भी मुझे कम से कम लगभग 7 सालें लगभग हो चुकी हैं पढ़ाते पढ़ाते। मैं एक बहुत ही लंबा समय रहा है मेरे पढ़ाई का। तो मेरा दावा जहाँ तक है, अगर क्लास बच्चा अटेंड करता है तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो अच्छा रहता है। जो बच्चे आते ही नहीं हैं तो उनके लिए तो भाई मैं इम्पॉसिबल है एक अच्छे मार्क्स लाना। और समय ऐसा भी हो जाता है बच्चे फेल भी हो जाते हैं जो कि नहीं आते हैं स्कूल। और दूसरी बात यह है कि आप लोग उस सब्जेक्ट को चूज़ करें जो आप का एक मन से अंदर से जिस चीज़ में रुचि हो, इंटरेस्ट हो, जिसमें इंटरेस्ट जिसमें होता है तो उसमें आप को अच्छा अनुभव हो जाता है और अच्छी पढ़ाई करते हैं उसकी। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी
एक अच्छी पढ़ाई की बेस बनाएं, अच्छा पढ़ाई का माहौल बनाएं। और ये वक्त को जो वेस्ट कर दे रहे हैं, अपने गुजार देते हैं, ये बेकार है। ये वक्त दोबारा मिलने का नहीं। और अपने पेरेंट्स की ज़िम्मेवारी को समझें कि वो आपको पढ़ा रहे हैं इस महंगाई में, बहुत ही मेहनत करके, और वो आप पे पैसा ख़र्च कर रहे हैं। तो उस पैसे का आप ख़्याल रखें और वो पैसा बर्बाद ना होने पाए। आप मेहनत से पढ़ाई करें और अब डट जाएं पढ़ाई करने के लिए, जिससे परीक्षा में एक अच्छे स्कोप खड़ा कर सकें, एक हग स्कोप लाएं, और जिससे हम सबका नाम रोशन हो। और इसी के साथ साथ मैं एक और आपसे अपील करना चाहूँगा कि मैं अभी वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं मेरे लिए। और मैं मटेरियल इकट्ठा नहीं कर पाया हूँ ऐसा कि एक बेहतरीन जो स्टूडियो है उसे मैं दे सकूं। मेरे पास कुछ सामग्री भी अभी कमी है, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। और बहुत जल्दी अरेंजमेंट कर करके मैं स्थापित करना चाहता हूँ कि मेरा एक स्टूडियो, एक रूम्स अलग हो, और वहाँ पर मैं फिर वीडियो बनाऊँ। तो मैं देखो, अगर वक्त ने मुझे करवट बदल गई मेरी, तो मैं जल्द से जल्द एक कमरा स्थापित करूँगा अलग, और उसके बाद उसी में अपनी वीडियो बनाऊँगा। फिर मैं आपको क्रम बाई क्रम से हर चीज़ का जो है वीडियो डाले करूँगा। और मैं हर लेवल का वीडियो डालता हूँ वैसे, एज ए टीचर इंग्लिश, बट मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, चाहे वो मैथ हो हाई स्कूल का, चाहे आपकी एसटी हो, साइंस हो, और इंग्लिश तो है ही। और तो मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो मैं यही कहना चाहूँगा। और आपका बहुत बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरे यूट्यूब को बहुत तवज्जो देते हैं। हालांकि मैं कुछ नहीं डालता हूँ ऐसा, और मैं थंबनेल भी सही नहीं लग पाता है मेरा। थंबनेल जो है वो ऐसी ही मैं डाल देता हूँ, वीडियो बनाई और डाल दी। मैं कोई इसमें सुधार इम्प्रूवमेंट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं ये वीडियो जब सही बनाऊँगा, जब भी मैं उसमें थंबनेल लगाऊँगा, मैं अभी ऐसी डाल देता हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप उस पे पर भी मुझे तवज्जो देते हैं। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, अपने एरिया को शुक्रगुज़ार हूँ। अपने स्टूडेंट्स जितने भी मैंने 25 साल में मैंने बच्चों को जो शिक्षा दी है, और मैं बहुत आभारी हूँ उन बच्चों का जो मेरा रेस्पेक्ट करते हैं। मैं एक नाचीज़ हूँ, मैं एक बहुत छोटा सा इंसान हूँ, लेकिन आप लोगों ने मेरी इज़्ज़त व आबरू इतनी बढ़ा रखी है कि मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता। और मैं इसीलिए, मेरे पास धन दौलत नहीं है, मेरे पास धन दौलत है तो केवल शिक्षा की धन दौलत है। यही मैं आपको दे सकता हूँ, और उसके बदले में आपने मुझे प्यार दिया, आपने उस मोहब्बत से मुझे नवाज़ा है। और इसी बीच मुझे एक नगमा याद आता है, मैं आपको सुनाए देता हूँ। कहते हैं कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, कि मैंने तुम्हारे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का
मारा है दोस्तों। तो बस मैं यही कहूँगा कि ये दिल जो है वो तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, ऐसे ही हमारी वीडियो को प्यार देते रहिए। और एक और लास्ट में मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम मेरे यूट्यूब पे ज़रूर करवा दें। इसमें आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। और अगर आप लोग मेरे जितने भी चाहने वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप लोग ख़ुद भी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम फिर सुन लें, आप यूट्यूब खोल करके बोल दें कमरुल ख़ान स्टडी ऑल सब्जेक्ट, तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि आगे लोग शेयर करते रहें। तो ये सपोर्ट मैं आपसे चाहता हूँ। और ठीक है, अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। कोई वीडियो आपकी स्टडी की डालता हूँ मैं, जल्द ही स्टडी शुरू करूँगा मैं कुछ वीडियो डालना। इसलिए मुझे ये वीडियो बनाने का आज मैंने अच्छा समझा, क्योंकि लोग कह रहे थे सर जी डाल नहीं रहे हो, कोई वीडियो नहीं आई है आपकी नई। तो मैंने कहा मैं उन्हें इतला पहुंचा दूं कि मैं अभी थोड़ा परेशानी में हूं, इस वजह से वीडियो नहीं पढ़ पाई हैं। और ठीक है, अगर मुझे थोड़ा सुकून और चैन मिलता है तो मैं फिर वीडियो डालना शुरू करूँगा इंशाल्लाह। फिर मैं ठीक है, फिर हम एक अगली न्यू वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। जब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं।